क्लास 10th प्रश्नावली 1.4 का आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो चलिए शुरू करते हैं पहला सवाल से। पहला सवाल है 13/3125। तो ये शांत है कि अशांत, इसको हल कर। सबसे पहले देखिए जो नीचे है उसको एलसीएम लेंगे। अगर उसका फैक्टर गुणनखंड 2 या 5 या 2 या 5 दोनों हो तो शांत आवर्ती का होगा, नहीं तो अशांत आवर्ती। चलिए पर इसका एलसीएम लेते हैं। 3125 लास्ट में 5 है, 5 से लगेगा। 5 6 30, 5 2 12, 5 फिर 5 से लगेगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से लगेगा। 25 5 5 25 25 यानी 5, यानी 13/3125 का कितना गुणनखंड आया है? वो 5 × 5 × 5 × 5। देखिए हम पहले बोल दिए थे जिसका गुणनखंड 2 या 5 है, इसका गुणनखंड 5 आया तो ये शांत आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17/8। देखिए तो 17/8 का गुणनखंड लेते हैं 2 × 2 × 2। एलसीएम भी ले सकते हैं, आपका जो मर्जी हो। तो ये 2 और 5 या 2 या 5 दोनों शांत प्रवृत्ति का है। ये शांत दशमलव प्रसार है। तीसरा क्वेश्चन 64/455। चलिए 455 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं। 5 से लेंगे 5 नंबर 45, 5 × 5 13 से लेते हैं। ये 7 से 13 से 51, 5 7 और 13 इसका गुणनखंड आया। 5 × 7 × 13। देखिए 5 का हमको चाहिए था और 2 का, लेकिन इसमें 7 है 13 है, हमको दूसरा अंक से मतलब नहीं है। 5 और सिर्फ और 7, 5 और सिर्फ 2 चाहिए था। तो जैसा कि आपने देखा 5 सिर्फ नहीं है, 7 भी है 13 भी है, तो ये गुणनखंड यानी ये अशांत दशमलव प्रसार है। ये अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए चौथा क्वेश्चन पर ले चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है 15/1600। चलिए इसको भी हल करते हैं। पहले 1600 का जो है एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, कहाँ पे निकालें? अच्छा साइड में यही निकाल लेते हैं, क्या होगा। 1600 का निकालते हैं। 2 से देंगे 800 आया, 2 से देंगे 400, फिर 2 से देंगे 200, फिर 2 से देंगे 100, 2 से देंगे 50, फिर 2 से देंगे 25, फिर 5 से देंगे 25 25, फिर 5 से देंगे 5 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। 15/1600 यानी 15/1600 का कितना गुणनखंड आया? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 और गुने 5 × 5। जैसा कि हमने आपको बताया था जिसका गुणनखंड 2 या 5 में आए, ठीक है, तो जो है समाज शांत प्रवृत्ति का है। तो ये जैसा कि ये देखा आपने शांत प्रवृत्ति का है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, 5 क्वेश्चन 29/343। 343 का लेंगे एलसीएम। 29/343, 343 का एलसीएम लेते हैं।
3 से लगेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 नहीं लगेगा, 7 से लेते हैं। तो 7 से लेंगे, 7 पंचे 35, 7 चौक 28 और 6 3 7 नंबर 63, फिर 7 से लेंगे 29/7 गुने 7 गुने 7। जैसा कि आपको पता है 2 और 5 का गुणनखंड नहीं है, तो ये अशांत दशमलव प्रसार है। छठा क्वेश्चन है हमारा, छठा क्वेश्चन है 23/2 का पावर 3 और 5 का पावर 2। ये तो आपको पता ही है, यानी 2 3 है, 2 3 बार गुना किया गया है, अब 5 2 बार गुना किया गया है। तो ये तो सब पता ही लग गया जो ये शांत परवर्ती का है, क्योंकि 2 और 5 का है। ये शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। 129/2 का पावर 2, 5 का पावर 7 और 7 का पावर 5, ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा, जब ही 7 का पावर 5 है, यानी 7 5 बार गुना किया गया है, तो हमने आपको बोला जो 2 और 5 का सिर्फ गुणनखंड होना चाहिए, उसके अलावा किसी चीज़ का भी गुणनखंड हो तो वो अशांत दशमलव प्रसार है। तो ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। ये अशांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले जाते हैं। 7 था ना, ये 8 नंबर पर। चलिए अगला सवाल है 6/15। 15 का एलसीएम लेंगे 3 5। जैसा कि पता ही है अशांत हुआ क्योंकि इसमें 3 का भी गुणनखंड है। यह अशांत दशमलव प्रसार है। 9 क्वेश्चन क्या है देखिए, 35/50। तो 35/50 का गुणनखंड ले सकते हैं 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50। जैसा कि 2 और 5 का गुणनखंड है, तो ये शांत दशमलव प्रसार है। लास्ट क्वेश्चन है 10 का, 77/210। 77/210 का लघुत्तम लेंगे, 2 से लेते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से लेते हैं, नहीं 2 से नहीं आएगा, 5 से लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से 3 7 21, यानी 2 5 3 7। देखो 2 और 5 का तो गुणनखंड है, लेकिन 3 और 7 का भी है, तो ये अशांत हो गया। ये अशांत दशमलव प्रसार है। चलिए पहला का 10 क्वेश्चन था, 10 खत्म हो गया। दूसरा सवाल देखिए क्या बोल रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। अब देखिए दशमलव प्रसार लिखने के लिए बोला गया है, तो देखिए कौन कौन शांत आया था। तो जैसा कि दूसरा का पहला दे देते हैं। पहला शांत आया था हमारा 13/31/25। दूसरा आया था 17/8। तीसरा आया था 15/1600 और चौथा आया था 23/2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। लास्ट एक 35/50 का आया था। देखिए आप इसको क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो जैसे कि एक बता देते हैं, 17/8 है, यानी 8 को 17 से डिवाइड करना है। 8 दूनी 16, एक में से गया 7 में छोगा 1, आप लगाएंगे दशमलव, आप देंगे 0, 8 एकम 8, फिर 10 में से 8 गया 2 आया, फिर 0 लगाएंगे, 8 दूनी 16,
फिर 4 आया, फिर जीरो लगाएंगे, 8 पंचे 40, तो इसका दसला प्रसार हुआ 2 1 2 5। अब बोलेगा ये आपने बनाए, ये भी बना देते हैं। 3 1 2 5 को 13 से भाग देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 1 जीरो लगाएंगे, 1 जीरो लगाएंगे, दसला लगेंगे, 2 जीरो देंगे, 2 जीरो देंगे। अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है, और 3 चौक 12, 3 चौक 12, तो 4 मरतब देंगे। 4 मरतब में हमारा आया कितना आएगा, 12, 3 चौक 12, 12,500, ठीक है। 12,500 आया, तो घटा के आएगा 13,000 में से 500, ठीक है। 1 जीरो और देंगे, 1 मरतब दिए, 3,125। आप घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8। उसके बाद फिर दशमलव नहीं देना है, 1 जीरो और देंगे, यहाँ पर 5, 4 में से 3 गया 1, 18,750। अगर हम 6 मरतब लगाते हैं तो ये हमारा कट जाएगा, यानी 0.00416, ऐसे इसका दशमलव प्रसार निकलेगा। तीसरा है 1600 से 15 को 1 जीरो देंगे, नहीं बात बना। 1 जीरो और देंगे, बात नहीं बना। 1 जीरो और देंगे, आप बात बनेगा, ठीक है। 9 मरतब लगाएंगे, 16 नमा, ओह जगह इसका कम आ रहा है, इसका दसला प्रसार हम लिख देते हैं। वैसे इसका दसला प्रसार निकाल चुके हैं, देखिए दूसरे कॉपी में निकालते हैं। 15/1600 009, उसके बाद उसका मरतब लगाए, 3 मरतब लगाते हैं, 3, उसके बाद वो लगाते 7 5। हाँ, जैसा कि देखा आपने 0.09375 इसका ये गुणनखंड हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये खुद आप हल करके देखिएगा, कुछ नहीं है। 23 है बट्टा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, ठीक है। जीरो लगा के 1 पॉइंट दीजिएगा, नहीं तो छोड़िए हम हल ही कर देते हैं, आपको क्यों इतना मेहनत करना पड़े, नहीं समझे, कर देते हैं हल। और एक है 35/50, ये सबसे पहले हल कर देते हैं तो आपको आसानी। 35/50, तो रुकिए यहीं पर आपको हल करते हैं। 35/50 है ना, 50 को 35 से भाग करेंगे तो जीरो देंगे, 5 7 35, 350, ये 0.37 का दसला प्रसार हुआ। ठीक ऐसे ही आप इसका 23/200 को दसला प्रसार निकालिए। चलिए इतना आप देख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपको हम ले चलते हैं, जो कि एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, तीसरा नंबर। तो चलिए तो तीसरा क्वेश्चन देखिए। कुछ वास्तविक संख्याओं के दसला प्रसार नीचे दिए गए हैं, ठीक है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या को P/Q के रूप में की गई तो Q के अभाज्य गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए परमेय संख्या और परमेय संख्या का मतलब आप कैसे समझेगा, कौन संख्या परमेय है कौन अपर्मेय। तो 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे जाके रुक गया। अगर दसला प्रसार रुक जाता है तो ये शांत है, ये शांत दसला प्रसार है, ठीक है। ये इसका एक तरीका हुआ। इसका क्यू के बारे में बोला है बोलने का, इसका क्यू का ऑब्वियसली जो गुणनखंड होगा 2 और 5 6 का रहेगा। अगला है देखिए यहाँ पर डॉट 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 दिया गया है, यानी ये संख्या अनंत तक जा रही है, रुक नहीं रही है, कट नहीं रही है। इसका मतलब है ये अपरमेय संख्या है। ओहो, परमेय संख्या का बात दे रहा है ना, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या है। शांत और परमेय में थोड़ा ही अंतर रहता है। मतलब जो है सो परमेय संख्या का भी मतलब है, जो परमेय संख्या का मतलब है जो रुक जाए, जिस पे रेकरिंग आ जाए या कोई अंक रुक जाए तो परमेय संख्या होता है। हमने थोड़ा सवाल थोड़ा नहीं ध्यान दिए, ये रुक नहीं रही है, ठीक है। ये यहाँ पर रुक गई, डॉट डॉट दिया, यानी कि 9 तक की संख्या पर रुक गया, इसलिए ये परमेय संख्या है।
ये डॉट डॉट जा रहा है ये नहीं रुक रही है, ये ऊपर में है, यानी इसका जो क्यू होगा उसमें 2 और 5 का गुणनखंड नहीं होगा। अगला देखिए 43.12345, इसको ऊपर रेखरिंग है। रेखरिंग का मतलब देखिए क्या समझते हैं, जो एक ही संख्या रिपीट हो रही है, यानी आगे नहीं बढ़ रही है, रिपीट हो रही है, तो रिपीट ना हो उसके लिए रेखरिंग दिया जाता है। तो आप याद रखिएगा, रेखरिंग अगर किसी अंक पर दिया गया है तो वो परमेय संख्या, ये परमेय संख्या है। ठीक है, इस चैनल पे आपको गणित के क्लास 10th 9th का मिलता है। अगर आपको पसंद आए, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।